पाकिस्तान में इंटरेस्ट ने एक ड्रामेटिक मोड़ ले लिया। सबको उम्मीद थी कि स्टेट बैंक पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लेकिन फैसला रोक दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? और सबसे अहम बात इस बात का कि बचत, आपके स्टॉक्स और आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद पीरजादा और आप देख रहे हैं मनी माइंड्स, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के बारे में। आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स जो हाल ही में कम होने की उम्मीद थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला रोक दिया। इसका मतलब क्या है? चलिए सब कुछ सादा अल्फाज में जानते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है और इसका रुझान क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मईशत को कंट्रोल रखने के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट को कम करता रहता है या बढ़ाता रहता है। जब महंगाई ज्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि पैसे का भाव मार्केट में कम हो और महंगाई कंट्रोल में आ सके। और जब मईशत को सपोर्ट करने की जरूरत हो तो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे का बहाव करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस का स्टार्ट लें और आसान कर्जे ले सकें ताकि मईशत को तरक्की मिले। पिछले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट 22% था और जो उम्मीद थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे कम करेगा, लेकिन कम नहीं किया गया और उसे वहीं पे बरकरार रखा गया है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं किया? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला तो है महंगाई। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र बहुत ज्यादा है, इसलिए फौरी तौर पर रेट कम करना महंगाई को मजीद बढ़ा सकता है। और दूसरे नंबर पर आता है करेंसी की वैल्यू। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बहुत वीक हो जाती, बहुत कमजोर हो जाती और डॉलर का रेट बढ़ जाता। और अगर डॉलर महंगा हो गया तो इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। और नंबर 3 पे आता है IMF का प्रेशर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है और इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले उनकी शराइत और ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए लेता है। अब असल सवाल, ये फैसला मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स को मुतासिर कैसे करेगा, इफेक्ट कैसे करेगा? आइए जानते हैं। स्टॉक मार्केट, आमतौर पर जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो स्टॉक मार्केट मुतासिर होती है क्योंकि लोग ज्यादातर सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखना पसंद करते हैं। अगर रेट कम होते तो स्टॉक्स की मार्केट में बड़ी तेजी से बदलाव आता, जो कि नहीं हो रहा। इसी वजह से अभी काफी मिक्स्ड सिचुएशन चल रही है स्टॉक्स के मुतालिक। दूसरे नंबर रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट कैसे इफेक्ट कर सकती है? बड़ा सिंपल सा है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग बैंकों से कर्ज लेने से घबराते हैं और जब लोन्स नहीं लेंगे इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज की जो सेलिंग एंड परचेजिंग है वो कम हो जाएगी, बिकॉज बायर ही नहीं होगा तो सेलर क्या करेगा। अब बात करते हैं गोल्ड की। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड की कीमत बढ़ने लगती है। तो अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हाई हैं या स्टेबल हैं, उनमें कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए गोल्ड की प्राइसेस में भी शायद आपको कोई चेंजिंग नजर ना आए। लेकिन अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो बैठे हैं इस वक्त, उनको फायदा हो सकता है। अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड इनकम। जिन लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट्स बनाए होते हैं या ओपन किए हुए हैं, उन्होंने अपनी इधर उधर के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा घबराते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक फायदेमंद चीज होती है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अब एक और सवाल आता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स परचेज करने से थोड़ा एहतियात करें और सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो स्टेबल हैं या बड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये देखें कि मार्कअप रेट में कुछ कमी या कुछ गुंजाइश हो सकती है या नहीं। बात करते हैं अब गोल्ड की। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल देखना है। और सबसे आखिरी फिल वक्त के लिए जो महफूज ऑप्शन है वो ये है फिक्स्ड
डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इस वक्त के लिए बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आप सेविंग अकाउंट्स को मद्देनजर रख सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज्यादा और गहरा असर डालती है। जो लोग समझदार हैं वो इस चीज से फायदा भी उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी मुईशत और फाइनेंस के बारे में रोशनी डाले, तो मनी माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।